एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर गायक केके का निधन हो गया है। केके कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे और कॉन्सर्ट के दौरान मंच पर गिरने से ये हादसा हुआ। केके के स्टेज से गिरते ही अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में केके को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था और उनका आज निधन हो गया है। तो बहुत ही दुखद खबर ये सामने आई है। मशहूर सिंगर अब नहीं रहे। हमारी सहयोगी जोगिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। जोगिता, क्या कुछ जानकारी आ रही है इसको लेकर? जी, ये बहुत दुखद खबर है। केके का निधन मतलब नजरुल मंच पर वो परफॉर्म करने गए थे कोलकाता के मंच पर। वो अक्सर जाते थे, बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने सिंगर रह चुके हैं। तो जैसे ही जो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं जिनसे मेरी अभी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि वो कॉन्सर्ट की शुरुआत से थोड़े रेस्टलेस नजर आ रहे थे। वो बार बार जैसे ब्रेक होता है, जब म्यूजिक बजता है और सिंगर उस वक्त उन्हें गाना नहीं होता तो वो स्टेज के पीछे जा रहे थे, पसीना आ रहा था उन्हें, वो पहुंचते और फिर वापस आते। तो वो रेस्टलेसनेस जो था वो उनका बढ़ रहा था और करते करते ये हादसा हो गया। तो ये मतलब अभी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा शॉक है। लोग धीरे धीरे जब ये जान रहे हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है। और हम सभी जानते हैं जिस तरह के गाने जो हैं वो केके ने हमको दिया है, चाहे वो तू ही मेरी शाम है गैंगस्टर का हो या फिर लाइफ इन अ मेट्रो का गाना हो, बीते लम्हे हो, मतलब उनका कोई भी गाना ऐसा नहीं हो सकता जो आप आज गुनगुनाते ना हो। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद खबर जो है वो कोलकाता से हमें इस वक्त सुनने को मिला है। जोगिता, पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। जब कॉन्सर्ट चल रहा था उस समय तो किस तरह की सिक्योरिटी रखी गई थी? क्योंकि जिस तरीके से वो बेहोश हुए और स्टेज पर ही वो गिर गए, तो ऐसे में कितनी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया? जी, वहाँ पर कोलकाता एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर गाना मतलब कल्चरल फंक्शन को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। और केके जैसे सिंगर जब गाना गाने के लिए वहाँ जाते हैं तो भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, सिक्योरिटी भी रही है। तो ऐसे में जब वो रेस्टलेसनेस उनका नजर आया, जब वो स्टेज पर गिरे तो अफरा तफरी मची और एकदम से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अनफॉर्चुनेट बात है कि वो बच नहीं पाए, लेकिन ये यकीन कर पाना जो है मुश्किल हो रहा है। और जब से ये खबर सामने आई है जोगिता, इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं अभी तक किसी की? जी, अभी इस वक्त सिंक इन होना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। देर रात का वक्त है और धीरे धीरे लोग सुन रहे हैं। मैंने अभी प्रीतम से बात करने की कोशिश की, उनका फोन बिजी था। अब बिजी से बात करने की कोशिश, सभी बिजी हैं, कोई बात नहीं कर पा रहा, सभी शॉक में है क्योंकि ये इनमें से ही थे, वन ऑफ द सिंगर्स, और हम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। हर एक दूसरे फिल्म में जो है वो केके का एक गाना डल जाना भी बहुत मायने रखता था। तो ऐसे में लोग अभी इस वक्त बहुत आहत है, बहुत ही दुखी है। और बात अभी तक फिलहाल हो नहीं पाई है, लेकिन जिस तरह जैसे ही किसी से बात होती है हम अपने दर्शकों से उनकी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाएंगे। जोगिता, इस खबर से सिंगिंग जगत के लिए कितना बड़ा झटका कहेंगे इसको? बहुत बड़ा मतलब आप सोच लीजिए, गिने चुने कुछ सिंगर्स हैं जिनके नाम हमेशा रिपीट होते हैं और हमेशा हम सुनना चाहते हैं। और दर्शकों को पता है जिस तरह के गाने हम उनके सुनते आए हैं, गैंगस्टर के गाने, लाइफ इन अ मेट्रो के गाने, बीते लम्हे, तड़प, मतलब कौन सा गाना, मतलब मेरे जुबान पर अभी जितने गाने आ रहे हैं सभी जतू आशिकी है, झंकार का गाना, या फिर पिया आए ना आशिकी का गाना, मतलब कौन सा गाना जो दिल चाहता है कोई कहे कहता रहे, किसको नहीं पता कोई कहे कहता रहे। तो इस तरह के गाने जो है वो केके ने हमको दिए हैं और वो तारा जिंदगी याद किए जाएंगे। लेकिन ये तो मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा हम लोग मिले हैं, बातें हुई हैं, हमने इंटरव्यूज किए हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है इस वक्त बात कर पाना भी कि आज थे और कल नहीं है। मतलब ये तो समझ पाना ही और कहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए।
देखिए, केके एक ऐसे मशहूर सिंगर रहे हैं जोगिता, और उन्हें रियलिटी शो में भी एक जूरी के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था, और ऐसे में एक खुद में ही एक बड़ा नाम है केके। और उनके गाने की आपने बात की, उनके गाने हर किसी की जुबान पर आते हैं, और आज इस खबर से साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सिंगिंग ये जो इंडस्ट्री है उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगी आगे। बहुत बड़ा लॉस है मतलब गायन की दुनिया में ये बहुत बड़ा लॉस है। पता नहीं मतलब खुदा को क्या मंजूर था इस तरीके से, और बहुत ही कम उम्र में 53, इतने कम उम्र में। ठीक है जोगिता, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। उदित नारायण जी हमारे साथ सिंगर जुड़ गए हैं। सर, ये खबर आई, मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में निधन हो गया कॉन्सर्ट के दौरान। कितनी बड़ी ये दुखद खबर एक इस इंडस्ट्री के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि इतने कम उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता है, और इतने अच्छे मूड में थे, इतना अच्छा सब कुछ था। हेल्थ वाइज ही वाज एब्सोल्युटली ओके, सिंगिंग वाइज ही वाज, क्या बताएं, मतलब ही वाज ग्रेट सिंगर एंड ही हैज सन सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन हिज कैरियर। एंड मैंने सुना कि वो उन्होंने अभी कलकत्ता में ही शो कर रहे थे और शो के दौरान ही ऐसा हुआ। मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि क्या फिल्म इंडस्ट्री को नजर लग गई है। मतलब इस साल में भी कितने लोग चले गए, लता जी, बप्पी दा, एक से एक कलाकार लोग चले गए। इनका तो कभी सोचा नहीं होगा हम लोगों ने कि इतने कम उम्र में ये चले जाएंगे। क्या बताएं, बहुत बड़ी क्षति है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए। मैं क्या कह सकता हूँ, सुन के कुछ बोलने का भी मन नहीं होता है कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या। बस भगवान उनके आत्मा को शांति बख्शे, और क्या बताएं। उदित जी, आपके कितने करीबी थे केके? आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई थी? नहीं, हमेशा फोन करते थे वो मुझे, बोलते थे कि यार वो वीर जारा का गाना जब आया, जब कोई गाना उनको अच्छा लगता था वो फोन करते थे, अरे उदित जी मुझे आपका ये गाना बहुत अच्छा लगा। मैं बोलता था अरे केके जी वाह, थैंक्स आपको कि मतलब आपने याद किया और आपको पसंद आया मेरे गाने। बड़े ही खुले दिल के, मतलब जो उनको अच्छा लगता था और जो तो वो तुरंत फोन कर लेते थे। ये बहुत उनमें एक क्वालिटी थी। जिन्हें दुनिया में इतना प्यार मिला, लोगों का इतना प्यार मिला, क्या कोई स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ गया था? क्या कोई बात ऐसी थी जिससे जूझ रहे थे? क्या उसके बारे में कोई जानकारी आपको कभी उन्होंने आपसे शेयर की हो? मैं आपको बताऊं, बहुत ही एज ए पर्सन तो ही वॉज वेरी गुड। और सुना कि वो गाने बजाने, अकेला रहना, मतलब नेचरों से प्यार करना, इस तरह की बातें मैं सुना था उनके बारे में। अभी अंदर की क्या बात है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और ऐसे भी देखिए, कलाकार जो बनता है, ये मैंने देखा है कि ऊपर वाले बहुत कुछ देता है तो बहुत कुछ ले भी लेता है, ये होता है अक्सर। और जब ऑडियंस के सामने कलाकार परफॉर्म करता है और ऑडियंस के दीवानेपन को देखते हैं तो वो भूल जाते हैं दुनियादारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।